रूसी सदर प्यूटन का सदर आसिफ अली जरदारी को खत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। जाबाहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और मुतासरा खानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से मुसलसल राब्ता। सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद की तरसील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि लोगों की महफूज मकामात तक मुंतकली यकीनी बनाई जाए। लापता अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन तेज किया जाए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी सरगर्मियों की निगरानी। हाफिजाबाद में सफाक टोले ने 3 अफराद को कत्ल करके गाड़ी समेत आग लगा दी। गाड़ी पर फायरिंग असदुल्लापुर के करीब की गई। मकतूलीन में स्पेन पलट शख्स और पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाब से हर तरफ तबाही। बिफरे रेले बर्बादी की दास्तानें छोड़ गए। अमवात 309 तक पहुंच गई। बुनेर में सबसे ज्यादा 184 अफराद मौत का निवाला बन गए। शांगला में 36 अफराद जाबाहक, मानसेरा में 23, स्वात में 22, बाजोड़ में 21 अफराद जान से गए। बडग्राम में 15, लोहरदीर में 5 अमवात रिपोर्ट हुई। मुतासरा अजला में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। पाक फौज और NDMA इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने कई खानदान उजाड़ दिए। बुनीर के गांव बेशुनई में 51, बटई कली में 43 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बाजोड़ की तहसील सलारजई में 19, सवात में 11 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शांगला में 21 अफराद की तदफीन कर दी गई। मानसेरा में नमाज जनाजा वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पढ़ाई। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 2 पायलट समेत 5 अफराद की पेशावर सिविल सेक्रेटेरिएट में नमाज जनाजा अदा। बिफरी लहरें, खुशियां, आरमान, ख्वाब सब बहा ले गए। बुनेर में आशियाने बर्बाद हो गए। हर तरफ मलबा और आबी रेलों में बहकर आने वाले पत्थरों और लकड़ियों की ढेर। पीर बाबा बाजार और सलाई जर में कुछ सलामत न रहा। दुकानें बलिया मेट और सामान बर्बाद हो गया। मानसेरा में भी तबाही और अमवात के बाद फिजा सोगवार। स्वात में भी लोग अपनी मददाब के तहत घरों, दुकानों और सड़कों की सफाई में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शोर मचाते रेले 12 जिंदगियों के चिराग बुल कर गए। गजर के दाइन गांव को मिलाने वाला एशिया का सबसे लंबा लकड़ी का पुल भी बह गया। इस कर्दू शिगर के गांव गुलाबपुर में 2 दर्जन मकान ज़ेरे आब आ गए। रोंदू में RCC पुल तबाह होने से बल्तिस्तान डिवीजन का जमीनी राब्ता कट गया। नत्तर एक्सप्रेस वे बह जाने से बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। 3 बिजली घर भी बंद। जगलोट गोरों में पानी नशीबी इलाकों में दाखिल। हरीपुर में तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद सैलाबी सूरत हाल। डैम में पानी का बड़ा रेला दाखिल। T5 पावर हाउस में पानी दाखिल। तौसी प्रोजेक्ट की मशीनरी और कंटेनर डूब गए। बालाई इलाकों में बारिश से दरिया काबुल में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा। नौशेरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। भारत ने दरिया सतलुज में अचानक पानी छोड़ दिया। गंडा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 अरब रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बुनीर के दौरे पर रवाना। गवर्नर फैसल करीम कुंदी कहते हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं, यकजहती का है। वफाकी हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मुतासर अफराद के साथ खड़ी है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सियासत का वक्त नहीं है। अगर हम तनकीद करें मुख्तलिफ उस पर, तो अब ये टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे को इस वक्त यकजा होना चाहिए। इस एमरजेंसी के मौके पे वफाक और सूबे को इकट्ठा होना चाहिए। सावन का एक और स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की 17 से 19 अगस्त मुल्क में तूफानी बरसात की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। सिंध में 21 अगस्त तक बारिश मुतवक्के। कराची में 18 अगस्त की शाम गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
टैक्स देने वालों को ना निचोड़े, टैक्स नेट वसी किया जाए, हुकूमत अपने अखराजात कम करे, वसाइल पास रखने के बजाय नीचे तक मुंतकिल किए जाएं। ताजरों का मुतालबा। SM तनवीर कहते हैं कि लगता है NFC का सिस्टम नाकाम होने लगा है। 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं अमल होना चाहिए। जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। जो जितने भी हमारे मुल्क में डिविजन्स हैं, 38 डिविजन्स हैं, उसमें हम चाहते हैं कि उसको ऑटोनॉमी दी जाए। अगर आप उसको ऑटोनॉमी दे देंगे तो वहाँ पर तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा। अगर ये ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क एशियन टाइगर बनेगा। आए, बैठे, बात की और चलते बने। ट्रंप प्यूटन 4 घंटे तवील मुलाकात। बर्फ जरूर पिघली मगर यूक्रेन जंग पर डील ना हो सकी। मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि हम जंगबंदी के करीब हैं। प्यूटन की अगली बैठक मॉस्को में रखने की दावत। ट्रंप ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हाँ कर दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने सैफरी की मुलाकात की हिमायत की। अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस पर दबाव बढ़ाने पर इसरार। मालाखंड के इलाके बड़खेला में रहनुमा JUI मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर में फायरिंग। लेवी ज़रा के मुताबिक बेटी और बेटा जाँ बहक। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जख्मी। फायरिंग मौलाना किफ़ायतुल्लाह के बेटे ने की। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। साइड में तेज रफ्तार ट्रेलर के नीचे आकर खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 45 साल शहनाज की मोटरसाइकिल को पहले कार ने टक्कर मारी। खातून सड़क पर गिरी तो ट्रेलर उस पर चढ़ गया। We need to identify the terrorists and their sympathizers and their facilitators, and that's what we are doing. फौज का या लॉ एनफोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन का मकसद अवाम को नहीं, दहशतगर्दों और सहूलतकारों को नुकसान पहुंचाना है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह रद्द-ए-अमल। बलूचिस्तान तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में कहा कि किसी इलाके को खाली कराना मसले का हल नहीं, अवाम की शिरकत से ही कामयाबी मुमकिन है। इंसाफ में ताखीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि इंसाफ को खत्म कर देती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक का गैर मनकूला जायदाद की नीलामी के मुकदमे में तहरीरी फैसला। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की फरहमी में ताखीर का सदेबाग करे, अदालत को जदीद, जवाबदेह और स्मार्ट केस मैनेजमेंट निजाम की तरफ मुंतकिल करना होगा। गजा पर भूख और बारूद के वहशियाना वार। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के बतलाशी मजीद 12 अफराद को मौत मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने मई से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 1760 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। स्पेन में जंगलात की आग 7 जानें निकल गई। मजीद 14 मकामात पर शोले बेकाबू हो गए। 3,87,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकसर हो गया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राब्ता भी कायम कर लिया है। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जमीन पर भेजने का अमल शुरू। सैटेलाइट कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में मुआविन साबित होगा। 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप कौमी स्पॉट से कौन इन कौन आउट सिलेक्शन कमेटी की इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। फ़खर जमान रिहैब के बाद टीम को दस्तयाब होंगे। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कई खिलाड़ियों की छुट्टी यकीनी। हसन नवाज, सुफियान मकीम और फहीम अशरफ को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का इम्कान। हॉकी के मैदान नजरअंदाज। कराची में अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम की ब्लू ट्रफ तबाही के दहाने पर पहुंच गई। करोड़ों रुपए की इंपोर्टेड ट्रफ जगह जगह से फटने लगी। स्टैंड्स भी खंडर बन गए। UFC टाइटल फाइट से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के मुसलमान फाइटर खामज़द के अल्लाहू अकबर के नारे। वजन करवाने के दौरान जनूबी अफ्रीकी फाइटर डुप्लेसिस से गर्मा गर्मी। दोनों का मुकाबला कल सुबह शिकागो में होगा। और पहली फलस्तीनी हसीना मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम नादीन अयूब ने मुकाबले में अपनी शिरकत का ऐलान कर दिया। कहा, गजा सदमे से दोचार है। ऐसे अवाम की आवाज़ बन रही हैं जो खामोश होने से इनकारी हैं।